सर बेसिक सर मैथमेटिकल बेसिक टूल, मैथमेटिकल टूल। हाँ, फॉर्मूलाज फॉर्मूला। ठीक है। एंड वैल्यूज ऑफ साइन साइन एंड एंड वैल्यूज कॉस। ऑफ साइन कॉस। हाँ, तो सबके मैंने थीटा निकालना सिखा दिया मैंने तुम्हें। एंगल वेंगल सब निकालना सिखा दिए। देखो, एक तो है ना, एक काम किया करो, कोई भी एक बच्चा, ग्रुप है ही, ग्रुप में मेरे नंबर होंगी, ठीक है, मेरे नंबर होंगे ग्रुप में। उस पे है ना, जैसे मैं पढ़ाऊँ ना, क्लास खत्म कर दूँ तो उसके बाद सेम डे, अगले दिन उसकी जो मैंने पढ़ाया है वो उसकी फोटो खींच के डाल दिया करो तुम, ताकि मेरे को आइडिया रहे कि तुम्हें मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है। ठीक है। मैंने साइन 53 को कॉस 53 की वैल्यूज बताई तुम्हें। साइन नो सर। 53 कॉस 53 की वैल्यूज। नो सर। 53 की बता दीजिए। 53 की बता दीजिए। बताइए ना, साइन 37 53। यस सर। यस सर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगभग लगभग खत्म हो गया। साइन थीटा माइनस थीटा हो चुका है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिकल टूल अपने खत्म हो चुके हैं। वैसे ऑन कर लेना आप आगे से ना, जब मैं बोलूं। ठीक है। अब इसको है ना, जो तुम्हारे जो एक रेड आ रहा होगा ना, रेड बटन, उसको कट कर दो। इसे तो तुम्हारे स्क्रीन पे रेड बटन आ रहा है ना, उसको कट कर दो, ताकि फिर हम ये बोर्ड सबको पूरा दिख जाएगा। अभी तो मेरे बोर्ड आगे दिख रहा होगा। सीधा कट करो। दीक्षिता, बेटा अपने रेड बटन से कट कर दो उसको। नहीं हो रहा कट। हाँ भाई, बोर्ड सबको पूरा दिख रहा है। देखो, बोर्ड दिख रहा है सबको पूरा।
बोर्ड सबको पूरा दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है सारा? चलो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल लिखो, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन DIFFERENATION। डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन, जब आप डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि अभी डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, कब होता है कब नहीं होता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बट ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी शक्ल कैसी होगी, केवल अपन को इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना, इससे मतलब है अपन को केवल और केवल कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा दिखता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे आया, कहाँ से आया, ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स वाले तो फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन बायो वाले बच्चे इसको कभी नहीं पढ़ पाए, बायो वाले बच्चे इसको कभी नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास, मतलब समझा रहा हूं मैं, केवल बहुत बड़ी जगह हो, डिफरेंशिएशन में क्या हो, एक बहुत बड़ी जगह हो और उस बहुत बड़ी जगह को अगर आपको छोटी जगह में क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो उस टाइम अपन करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं उस टाइम अपन? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन दिखने में कैसा होता है वो देखो, डी वाई अपॉन डी। ये जो डी और ये जो डी है, ठीक है, ये दोनों जो डी है ये बताएंगे आपको कि डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, क्या बताएंगे आपको? ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? y का हो रहा है। किसका हो रहा है? y का। केवल जितना मैं समझाऊं उतना ही अपन को समझना है, डिफरेंशिएशन में न कम समझना है न ज्यादा समझना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? y का, और x क्या है? x है रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन जो है इसको dy बाई dx को मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन, dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन किसका? y का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट। dy बाई dx का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि t, विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर मैं कुछ और दे दूंगा तो भी आपको क्या लेना है? कुछ और ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि साहब dy बाई dt ले रहा हूँ मैं, तो dy बाई dt का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन किसका? y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। dy बाई dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, ये हो गया अपने पास 3 आइटम। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का साइन सिंबल कैसा लग रहा है तुम्हें? डी और टी। y है ही अपने पास,
dx अपॉन dy अपॉन dt का मतलब क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें दोनों मतलब समझ में आ गए होंगे, आ गए हैं तो अपनी भाषा में लिखो इनको। लिख लिया सबने। चलो अब देखो, अगर डिफरेंशिएशन और मैं कुछ दे दूं तो तुम इसका मतलब समझ सकते हो। डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है, मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। डी टी अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डन डन ओके, चलिए ठीक है। अब आगे, अब इसके फॉर्मूले देते हैं। देखो दो ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले दो ही हैं। जैसे मैं बोलूं वैसे याद रखना, जैसे मैं बोलूं वैसे ही आपको याद रखना है, जैसे मैं बोलूं वैसे ही याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला डी सी अपॉन डी, डी सी अपॉन डी एक्स, यानी सी है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। पहली चीज तो कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट अगर कोई टर्म यहाँ पे है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो, उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। अब तुम कहोगे कि सर ये कांस्टेंट का पता कैसे लगेगा हमें। बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है। ठीक है, अभी 11th और 12th में फिजिक्स वाले बता रहा हूँ कि फिजिक्स में जो काम है। यहाँ पे नीचे कौन है, एक्स, यहाँ पे नीचे कौन है, एक्स। तो एक्स के अलावा यहाँ पे कोई भी टर्म हो, एक्स के अलावा कोई भी टर्म हो, एक्स के अलावा कोई भी टर्म हो, वो सब किस में काउंट होगी, कांस्टेंट में। जैसे मान लो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है एक्स के अलावा, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है एक्स के अलावा। तुमने पढ़ा होगा पाई, 22/7, ठीक है, पाई होता है। एक ई पढ़ोगे एंटीलोप, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, कांस्टेंट में, इसमें आएंगे कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट वो चीज है, नीचे कौन है, एक्स, तो एक्स के अलावा जो भी चीज आएगी वो सब किस में आएगी, सीसी मतलब कांस्टेंट में होगी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। सिंपल बात, ठीक है। अगर मान लो मैं तो कह दिया, ठीक है, कि सी साहब मेरे तो चेंज हो रहा है, उस टाइम नहीं लगाना है, वो मैथोले हैं, वो मैथोले का नहीं जानेंगे, लेकिन अपने कोई मतलब वाली बात नहीं। चलो अब देखो, मैंने कहा डी अपॉन डी एक्स 4,
कितना होगा डिफरेंशिएशन 0, डी अपॉन डी एक्स ए कितना होगा 0, डी अपॉन डी एक्स 4 ए कितना होगा 0, डी अपॉन डी वाई बी कितना होगा 0। अब देखो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें अल्फाबेटिकल है, इसमें दोनों है, इसमें ये है। इसमें देखो एक्स ए है, क्या ए एक्स के अलावा कुछ भी हो वो सब किसमें काउंट होगा डिफरेंट कांस्टेंट में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 0 0। ठीक है, तो ये है एक फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है कि अगर मान लो सर हमारे पास तो एक्स ही आ जाए, तो सेम चीज आ जाए, तो उसका फॉर्मूला है अपने पास एक्स की पावर एन। अब एन पावर है वो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस एन इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये सेकेंड फॉर्मूला है। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला है तो भैया लो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4, बताओ कितना होगा 4 एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब। मैंने कहा भैया डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -4, तुम कितना बताओगे माइनस फोर एक्स। ठीक है, अब देखो डी एक्स की पावर 4 4 एक्स की पावर एन माइनस 1 4 एक्स क्यूब हो गया, डी एक्स की पावर -4 डी एक्स -4 एक्स की पावर -4 -1 हो गया। ठीक है, बता रहा हूँ इसको, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ भाई देखो, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है वो कांस्टेंट का है। ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्मूला किसका लिखा है कांस्टेंट का है। जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो 0। अब सी कांस्टेंट है, पाई और ई भी क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। मान लो 4 है तो डी एक्स एक्स के अलावा कुछ भी हो सब किस में काउंट होगी कांस्टेंट में, तो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। यहाँ पे ए है, एक्स के अलावा कुछ भी हो कांस्टेंट 0, एक्स के अलावा 4 ए है 0, वाई के अलावा बी 0। ठीक है, तो अगर कुछ भी हो तो वो सब किसमें काउंटेबल होगी कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। अगर मान लो पावर एक्स, देखो अगर एक्स नहीं था कांस्टेंट था सब मान ली, तो अगर मान लो एक्स ही आ जाए तो उस केस में अपन क्या करते हैं एक्स की पावर एन, ये एक नया फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला एक्स की पावर एन।
तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। पावर को आगे ले लो और ऊपर से पावर में से एक माइनस कर दो। पावर को आगे ले लो और पावर को एक में से माइनस कर दो। अब मैंने उधर दो क्वेश्चन कर रखे हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर फोर, डी एक्स की पावर माइनस फोर अपॉन डी एक्स। तो वो एक्स की पावर फोर, पावर आगे, और एक्स की पावर फोर माइनस वन, डी एक्स की पावर माइनस फोर अपॉन डी एक्स, तो माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर माइनस वन। सही है, ठीक है। अगर मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो छोटा सा, मैंने कहा कि भैया आप तो ये करके बताओ मेरे को, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो तुम क्या लिखोगे इसको? सर ने अपन को तो कराया नहीं था, लेकिन अपन कर सकते हैं। एक्स की पावर माइनस टू लिख सकता हूँ मैं इसको, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस टू आगे एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू एक्स की पावर माइनस, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस टू अपॉन एक्स की पावर माइनस टू एक्स की पावर। ठीक है, तो ये हो गए अपना कुछ दो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। इनको लिखो, आराम से समझो और फिर बताओ मेरे को, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तब मैसेज कर देना मेरे को। निशा आप दिख गया? अपने फोन का लॉक खोल के उसको पोर्ट्रेट मोड पे कर लिया करो। दीक्षिता वीडियो ब्लर आ रहा है, क्या आ रहा है? अरे वीडियो क्वालिटी तो सही है मेरे हिसाब से तो। दीक्षिता दिखा कुछ अब सही से? बेटा अभी धीरे धीरे समझ में आएगा डिफरेंशिएशन, अब ऐसे नहीं कि सडन आ जाएगा। जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया तुम्हें? जो मैंने समझाया बोर्ड पे अभी जो लिखा हुआ है वो समझ में आया क्या तुम्हें? बाकी तो सब हो जाएगा। इसमें फॉर्मूले में प्रॉब्लम आई, किस में आई? अपना माइक ऑन कर लो या तो।
देखो सिंपल सा जो डिफरेंशिएशन है, दो ही फॉर्मूले बताए मैंने, तो कांस्टेंट का और एक एक्स की पावर वाला। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी सी अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो सी क्या है, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा अपना, 0। ठीक है, अगर मान लो गलती से मेरा एक्स ही आ जाए, गलती से मेरा क्या आ जाए, एक्स ही आ गया साहब, तो क्या करेंगे, डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। ठीक है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर माइनस 4, 1/x²। हाँ दीक्षिता बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया। जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं वो समझ में नहीं आया, या फिर क्या समझ में नहीं आया, नहीं सर फॉर्मूले नहीं, फिर उससे पहले का। कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना कि कैसे करना है, क्यों करते हैं, क्या होता है, उससे अभी अपन को कोई मतलब नहीं है। ये कैसे होता है, इसके फॉर्मूले क्या है, अपन को केवल उससे मतलब है। सर होता क्या है? डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है, बस इतना ध्यान रखना है। अभी अगर अपन इसे पूरी कहानी समझेंगे, तुम्हारे पास मैथ है कि बायो है, मैथ। तो डिफरेंशिएशन तुम मैथ्स में पढ़ोगे 12th में, मतलब 50% सिलेबस है मैथ्स में डिफरेंशिएशन। तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा डिफरेंशिएशन क्या चीज है। केवल अभी मैं भी पढ़ाऊंगा आगे जाके कि डिफरेंशिएशन अपन प्रैक्टिकल चीज कहाँ यूज में ले रहे हैं। अभी अपन क्या सीख रहे हैं कि करते कैसे हैं। बस स्टार्टिंग में तुम्हें ये कहा था कि डिफरेंशिएशन अपन करते कैसे हैं, ये सीखेंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या होता है, कैसे काम करता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है अभी। ओके ये सर। बात सभी सुन लेना, ये बाकी सभी सुन लेना भाई, कि डिफरेंशिएशन फॉर्मूले क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, इससे मतलब है। कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सब अपन बात की बात है, फिजिक्स में भी कराऊंगा मैं, और मैथ्स वाले मैथ्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ लो, डिफरेंशिएशन एक ऐसी चीज है कि ये हजारों क्वेश्चनों का एक तोड़ है, ये समझ लो अभी तो। फिजिक्स में फिजिक्स अधूरी है, डिफरेंशिएशन नहीं होता तो फिजिक्स अधूरी होती। ठीक है, अगर फिजिक्स नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है। समझ में आ गया। और भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो, जो बोर्ड पे लिखा है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, वो पूछ सकते हो आप। ये देवांश अक्षत, ये क्या तुम 5th क्लास के आ गए क्या भाई, ये अपनी इसकी है ये देवांश अक्षत। ठीक है, चलो कल अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे अपन। ये कोई लिख लिया होगा सबने, कॉपी बनाई ली होगी। ठीक है, फिर अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या होता है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अपन इसकी। ठीक है भाई, चलो अब जाओ।
नहीं बेटा, नोटबुक में तो मैथमेटिकल टूल जो पहले करा चुका हूँ वो भी लिखने, ट्रिग्नोमेट्री पूरा।